हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्ते। मैं डॉक्टर NS लीलारे। आज हम देखेंगे कि हम मीडियन को, जिसको हम कहेंगे मध्य का, उसको हम चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज़ हो, डिस्क्रीट सीरीज़ हो या कंटिन्यूअस सीरीज़ हो, उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इससे पहले हमको समझना होगा कि मीडियन क्या है। तो मीडियन किसी भी डाटा समूह को, किसी भी सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। किसी भी डाटा समूह को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। तो इस तरीके से मीडियन को हम मध्य बिंदु वाला भाग कहते हैं, यानी श्रेणी के बीच वाला मूल्य, मिडल वैल्यू को ही हम मीडियन कहते हैं। अगर सीरीज़, अगर ये ए बी लाइन है तो ए बी सीरीज़ का अगर मध्य बिंदु यम है तो ये मीडियन होगा। ये क्या होगा? मीडियन होगा। इस तरीके से मीडियन के पहले और मीडियन के बाद दोनों भी समान पार्ट में होगा। मीडियम के एक और कम वैल्यू वाले नंबर्स होंगे और मीडियम के एक और दूसरे वैल्यू वाले नंबर्स होंगे, एक और छोटे वैल्यू वाले और एक और बड़े वैल्यू वाले। तो इस तरीके से सीरीज़ को 2 समान भाग में कोई बिंदु बांटता हो, उसी को हम मीडियन कहते हैं। मीडियन डिवाइड सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्लियर? तो देन हम आज देखेंगे कि मीडियन को हम, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज़ हो, डिस्क्रीट सीरीज़ हो या कंटिन्यूस सीरीज़ हो, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इससे पहले भी हमने डिसाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल को देखा है कि हम सिंपल सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिक इक्वेशन वही है यहाँ पर। तो यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर बेल आइकन बटन पे जाकर आप देख सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि इंडिविजुअल डाटा में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो है m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपान 2 ऑब्जर्वेशन। फार्मूला क्या है हमारा? m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपान 2 ऑब्जर्वेशन। m यहाँ मीडियन को बताता है या मध्यका को दर्शाता है। तो क्या करना होगा? सबसे पहले यदि हमारा सीरीज़ इंडिविजुअल है, जिसको हम कहेंगे सिंपल सीरीज़ कहेंगे या व्यक्तिगत सीरीज़ कहेंगे, तो ऐसे समय में हमको सबसे पहले उस सीरीज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, चढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में हमको लगाना पड़ता है, आरोही या अवरोही क्रम में लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। कौन सा ऑर्डर में लेंगे? असेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम कहेंगे आरोही क्रम। अब आरोही क्रम में लेते समय में हम सबसे छोटे वैल्यू को पहले लेंगे और सबसे बड़े वैल्यू को बाद में लेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं टोटल डाटा कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ पर n कितने हैं? टोटल 9। अब 9 डाटा है तो यहाँ हम सीरियल नंबर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरे तरफ हम डाटा लिख लेंगे। यहाँ डाटा है तो डाटा। अब सबसे छोटा वैल्यू देखिए यहाँ 18, तो 18 को हम पहले लिखेंगे। देन 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद आपको आएगा 28, 28 के बाद है आपका 31, 31 के बाद 32 और लास्ट है 33। तो इस तरीके से हमने इसको चढ़ते हुए क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। उसके बाद में हमारा फार्मूला है m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपान 2 ऑब्जर्वेशन। तो हम ये ऑब्जर्वेशन के फार्मूला के अनुसार जाएंगे। साइज ऑफ n कितना है यहाँ पर? 9। तो 9 + 1 अपान 2th
ऑब्जर्वेशन। तो देन साइज ऑफ 10th upon 2th ऑब्जर्वेशन। देन साइज ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन। तो जो 5th ऑब्जर्वेशन का जो भी साइज होगा वो भी क्या होगा, मीडियन होगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 5th ऑब्जर्वेशन क्या है। यहाँ पर 5th ऑब्जर्वेशन का जो साइज है वो 22 है और इसीलिए m इक्वल टू 22। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5th ऑब्जर्वेशन साइज इज 22, सो m इक्वल टू 22। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल सीरीज में क्या कर सकते हैं, मीडियन को इजीली कैलकुलेट करते हैं। इसका जो फार्मूला है m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 था ऑब्जर्वेशन इक्वेशन लगाकर। ओके, नेक्स्ट जो है वो है डिस्क्रीट डाटा में मीडियन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब डाटा डिस्क्रीट होगा तो एक तरफ तो डाटा दिया होगा और दूसरे तरफ फ्रीक्वेंसी दिया होगा। दूसरे तरफ क्या दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दिया होगा। अब क्या करना होता है कि जब भी हम डिस्क्रीट सीरीज़ में मीडियन को कैलकुलेट करते हैं तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है कि डाटा में से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेना होता है। और यदि सीरीज़ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लेना होता है। यहाँ ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे। तो इट मीन्स सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे, CF को कैलकुलेट करेंगे। अब CF कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इस संदर्भ में क्या है कि मैंने ऑलरेडी डिसाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल को कैसे हम इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो उस संबंध में यदि आप वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आई बटन पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो देन हम CF को कैलकुलेट करेंगे। तो पहला फ्रीक्वेंसी 4 है तो हम एज इट इज़ लिखेंगे 4 + 7 11, 11 + 13 24, 24 + 8 32, 32 + 6 38। तो इस तरीके से हमने CF को कैलकुलेट कर लिया। इनका टोटल करेंगे तो हमको नंबर टोटल नंबर आप डाटा मिल जाएगा। तो यहाँ 38 आया है। अब हमारा फार्मूला है m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 था ऑब्जर्वेशन। जो फार्मूला हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में लगाया था वही फार्मूला। तो देन यहाँ पर आएगा आपका साइज ऑफ, अब n कितना है 38 + 1 अपॉन 2 था ऑब्जर्वेशन। साइज ऑफ 39 अपॉन 2 थ ऑब्जर्वेशन। अब 29.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा m इक्वल टू, फार्मूला के अनुसार साइज ऑफ 19.5th ऑब्जर्वेशन, 5th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि CF में कौन से CF में वो 19.5th ऑब्जर्वेशन पहले आ रहा है। तो यहाँ पर भी 19.5th नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहा है यानी 24 CF में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19.5th ऑब्जर्वेशन लाइज इन CF ऑफ कौन से CF ऑफ में है 24
24 CF में आ रहा है, अब उससे जो रिलेटेड जो डाटा है, एंड हेंस मीडियन इक्वल टू 30, यानी 24 जो CF है, यानी 19.5 ऑब्जर्वेशन कौन से इसमें CF में है, 24 CF में है, और इससे रिलेटेड जो डाटा है, हमको फ्रीक्वेंसी पर ध्यान नहीं देना है, इससे रिलेटेड डाटा जो है वो 30 मास है, तो इसीलिए मीडियन 30 मास होगा। तो इस तरीके से हम वेरी सिंपल हम CF को कैलकुलेट करके हम इजीली क्या कर सकते हैं, मीडियन को डिस्क्रीट सीरीज़ में कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं कि मीडियन को हम कंटिन्यूस सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट करेंगे, या डाटा जब कंटिन्यूस फॉर्म में हो या सतत श्रेणी में हो तो हम कैसे मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। तो इससे पहले आपने देखा कि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ में कैलकुलेट करते समय हमने n+1/4 ऑब्जर्वेशन लिया था। यहाँ पर वो नहीं होगा, यहाँ पर होगा m इक्वल टू साइज ऑफ n डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन होगा, ऑब्जर्वेशन। इस बात को अपने को ध्यान देना है, यहाँ n+1 नहीं होगा, n डिवाइड बाय 2 या n/2 ऑब्जर्वेशन होगा, और इस आधार पे हम कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। तो मीडियन को कैलकुलेट करते समय यदि सीरीज़ कंटिन्यू भी है तब भी हमको क्या करना होगा, CF को कैलकुलेट करना होगा, जैसे इससे पहले किए। तो हम सबसे पहले CF को कैलकुलेट करेंगे। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति। क्लियर। तो संचयी आवृत्ति कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान दीजिए। पहले फाई को एज इट इज़ लिखना है फ्रीक्वेंसी को, देन 5 + 10 15, 15 + 25 40, 40 + 30 70, 70 + 20 90, 90 + 10 100। क्लियर। CF कैसा कैलकुलेट करना है समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको टोटल फ्रीक्वेंसीज का कर लेना है। 5 + 10 15 + 25 40 + 30 70 and plus 20 19 90 सॉरी, एंड देन प्लस 10, तो इक्वल टू n इक्वल टू यहाँ पर 100 आ गया। क्लियर। देन जो हमारा फार्मूले के अकॉर्डिंग टू है उसी फार्मूले से चलना है, और प्लस और एक फार्मूला हमको ऐड करना है। तो हम चलेंगे साइज ऑफ n कितना है यहाँ पर 100 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, साइज ऑफ। तो इस तरीके से हमको m मिल जाएगा यहाँ पर साइज ऑफ 50th आइटम यार ऑब्जर्वेशन। क्लियर। अब हमको यहाँ पर देखना है कि 50 ऑब्जर्वेशन कौन से CF में आया है। तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर 50 ऑब्जर्वेशन पहले इस CF में आया है 70, और 70 CF से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी 30 है, और इससे रिलेटेड मीडियन क्लास 30 to 40 है। अब हमको क्या लिखना होगा, 50th ऑब्जर्वेशन lies in CF of 70। कौन से में है 70, and its मीडियन क्लास क्या होगा, मीडियन क्लास is 30 to 40। क्लियर। 30 to 40। So applying following formula, applying by following formula, और वो फार्मूला है m इक्वल टू L1 + n/4
2 माइनस सी होल ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइड बाय एफ इंटू एच। अब यहाँ पर n/2 यानी ये वैल्यू n/2 यानी इसका n/2 करने से जो वैल्यू आया हमारा वो है 50। n/2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 50। n/2 का वैल्यू कितना है 50। अब L1 क्या है यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ मिडल या मीडियम क्लास, तो ये है 30 एंड F क्या है रिलेटेड क्लास इंटरवल रिलेटेड फ्रीक्वेंसी, तो ये है F इक्वल टू 30। ओके। और C क्या है प्री कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। C क्या है प्री कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो C यहाँ पर C इक्वल टू 40। और H क्या है, H को हम I भी लिखते हैं, ध्यान दीजिए। तो H क्या है, ये दोनों क्लास इंटरवल का अंतर या डिफरेंस। तो 40 और 30 के बीच में 10 का डिफरेंस है। अब इस वैल्यू को हम फार्मूले में अप्लाई कर देंगे, तो m इक्वल टू L1 मतलब 30 प्लस अब n/2 है हमारा 50 माइनस C कितना है 40, C क्या है 40 एंड देन F क्या है 30 और I कितना है 10। तो 30 प्लस 50 माइनस 40 10 डिवाइड बाय 30 इंटू 10 इक्वल टू 30 प्लस 10 इंटू 10 100 डिवाइड बाय 30 0 क्रॉस 0 क्रॉस, तो 10 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 3.33। तो इस तरीके से यहाँ पर मीडियन हो जाएगा 33.33 मार्स। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज आपने जाना कि मीडियन जो है सीरीज़ को कैसे दो समान भाग में डिवाइड करता है और कैसे हम उसको चाहे इंडिविजुअल सीरीज़ हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज़ हो, चाहे कंटिन्यूअस सीरीज़ हो, उसमें हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।